पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शफकत अयाज उन्होंने एलन मास्क से इंटरनेट लेने की ठान ली है। पूरे पाकिस्तान में नेट की सहूलियत जो है वो नहीं है। एआई का जमाना है, ये 5G पे लोग चले गए, हम अभी भी 4G में फंसे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के साथ हम कनेक्ट हो जाएं। अब हमारा डायरेक्ट राब्ता बनाना है आसमान के साथ बगैर तारों के किस तरह मुमकिन हो गए? एलन मस्क से हमारा कंटेक्ट जो है ना वो इसलिए था या है कि आपको पता है कि खैबर पुख्तनख्वा और पूरे पाकिस्तान में नेट की सहूलियत जो है वो नहीं है। तो बार बार हम पीटीए को लेटर्स भेज रहे हैं। आप जिस अभी इस वक्त जो हमारे ऑफिस में आप खड़े हैं, यहाँ पे भी सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, हम आपके वाईफाई से कनेक्ट हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने उनको कहा कि अगर मैं इस टी की पोर्टफोलियो मेरे पास है और मैं किसी को नेट नहीं दे सकता, मेरे ऑफिस में मेरे बिल्डिंग में नेट नहीं है, वाईफाई के कनेक्शंस नहीं है, वाईफाई तो चले हम लेकर आए हैं लेकिन वो मोबाइल के सिग्नल्स नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि अगर आपको पता है कि पीटीए खुद क्लेम कर रहा है कि $10,000 जो है वो नुकसान हो रहा है, फिर उन्होंने ये भी क्लेम किया कि $4 बिलियन जो है वो पाकिस्तान बाहर से जो है कमा के लेके आ रहा है, जो हमारा रॉ टैलेंट है वो कमा के लेके आ रहा है, और उसमें खैबर पुख्तनख्वा जो है 2 बिलियन वो कमा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको प्रॉपरली एकोमोडेट कर सकें, इनको नेट दे, सहूलियात दें, तो ये $2 बिलियन जो है या 4 बिलियन पूरे पाकिस्तान का जो है वो टोटल पहुंच सकता है, तकरीबन 10 बिलियन को भी क्रॉस कर सकता है। अगर हमारे सीएम साहब हमें इजाज़त दें तो हम जो है डायरेक्ट एलन मस्क से कंटेक्ट करेंगे, और अभी उन्होंने हमारे साथ कंटेक्ट करना शुरू किया हुआ है। उनका एक बंदा है लाहौर में और वो चाह रहे हैं कि हम आपका विज़िट करते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना उनके साथ MOUs भी साइन करेंगे अगर इजाज़त मिलती है, और इंशाल्लाह हम PTI से भी अप्रूवल अगर वो उनके साथ कनेक्टेड है उनसे भी हम लेंगे, और उनको भी इस चीज़ पे बावर कराएंगे कि देखिए ये वक्त जो है AI का ज़माना है, ये टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है। हमने वो 90s के दौर में नहीं रहना। हमने लोगों को फ्री वाईफाई देने हैं, हमने लोगों को जो है ना सहूलियात देनी है, हमने लोगों को एनवायरनमेंट देना है, बिल्डिंग्स देने हैं, ऑफिसेज देने हैं, ताकि बाहर से लोग आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें। बुनियादी तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान में ये इंटरनेट के मसाइल है क्यों? इंटरनेट के मसाइल किसी भी मुल्क में नहीं है। अगर आप इंग्लैंड जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे नेट का कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि यहाँ शार्क ने खा लिया। जो हमारी मिनिस्टर साहिबा है फेडरल की, शीज़ा साहिबा, तो उनने ये कहा है कि यूज़र ज़्यादा हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यूज़र ज़्यादा हो गए तो हमें चाहिए कि हम नेट की फैसिलिटी ज़्यादा कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि 5G पे लोग चले गए, हम अभी भी 4G में फंसे हुए हैं, और 4G भी हमारा किया है कि 2G पे लोगों को हमने आदी बना दिया है। तो ये जो दुनिया जो है इस वक्त पूरी जो है वो नेट पे चल रही है। बेसमेंट में भी नीचे 4-5 फ्लोर नीचे चले गए हों, हाँ, तो भी आपको वहाँ पे नेट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये सहूलियात अगर हैं तो हमें इनको अवेल करना चाहिए। हम देखें तो स्टारलिंक ने तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा चुकी है वो यहाँ FBR पाकिस्तान के साथ, PTI की जानिब से लेसन इशू नहीं हुआ रहा। वही मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए अगर वो पाकिस्तान के मुफाद में हैं तो वो हमें ब्रीफ कर लें। अगर मुफाद में है, कोई अफोर्ड कर सकता है तो कंटेक्ट कर लेंगे। प्राइवेटाइजेशन तो बहुत ज़्यादा है। स्टाम फाइबर क्यों आया है PTI के मुकाबले में? स्टाम फाइबर जो है ना वो सहूलियत आपको दे रहे हैं, वो अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है। बेशक उनके साथ MOU साइन ना करें, लेकिन अगर मुल्क को फ़ायदा है तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के साथ हम कनेक्ट हो जाएं। तो मेरे ख्याल से एलन मस्क से कंटेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। एलन मस्क की जानिब से या चाइना की जानिब से एनी ऑफिशियल कंटेक्ट मदद नहीं, अच्छा मदद की हमने वो नहीं कि हम उनके साथ MOU साइन इंटरनेट में मदद पैसे देंगे और वो हमें सहूलत देंगे, और जिस तरह मुल्कों में होता है आप सर्विसेज देते हैं और उस सर्विस की उस पर आपको पैसे मिलते हैं। मोबाइल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो पाकिस्तान में है। तो कहने का मकसद ये है कि उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा, हमें एक अच्छी सहूलत मिल जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इससे फ़ायदा भी उठाएं, और इंशाल्लाह मैंने आपको जिस तरह कहा कि कराची में इनका एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह हम उनके साथ 1-2 हफ्ते में बैठने जा रहे हैं। या 109 सर्विसेज है जो पब्लिक सर्विसेज है कि उनसे पब्लिक को फ़ायदा होगा, वो सर्विस हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 का तो अभी हमारे CM साहब खैबर पख्तूनख्वा के वो इनागुरेशन करेंगे, और उनका इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा फ़ायदा आवाम को होगा। अगर एलन मस्क के साथ आप लोगों का होता है राब्ता और वो सक्सेसफुल आप लोगों के लिए यहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं सर्विसेज, तो आप एनी काइंड ऑफ उससे ये गारंटी वगैरह लेंगे कि इस तरह के कोई नहीं होंगे कि वो यूजर्स के कॉल स्टेप होंगे, कोई डेटा लीक होगा, इस तरह का कोई गारंटी लेंगे? देखिए जब आपकी ना किसी भी चीज़ में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है ना, तो वो फिर आपका सिक्योर नहीं रहता।
میرے خیال سے اگر آپ دیکھ لیں ٹویٹر آپ کا کتنا وہ ہے سیکیور ہے. ٹویٹر پہ آپ کوئی غلط چیز نہیں دے سکتے. میرا خود ابھی ٹویٹر جو ہے سسپینڈ ہوا ہے جب سے میں نے ایلن مسک کی بات کی ہے. میرا ٹویٹر اس وقت سسپینڈڈ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھی سروس دی ہے اور وہ لوگ جو ہے نا اپنے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں واٹس ایپ کی کار کیوں جو ہے ٹریپ نہیں ہوتی, کیوں جو ہے نا وہ ریکارڈ نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ لوگ جو ہے نا ان چیزوں پہ بہت کام کرے اور وہ سیکیور کرتے ہیں اور ان کے لاز ہے اور ان لاز پہ وہ یقین بھی رکھتے ہیں اور اس پہ اسٹینڈ بھی لیتے ہیں. یہ ہماری جتنی بھی آپ نے ٹیپنگ کی بات کی وہ ساری چیزیں سیکیور ہوں گی.